जनाब सदर, कश्मीर की वादी में आज भी उनकी वादी कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी है। मैं आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को भी उनके हकूक मिलेंगे। जानते हैं ये बयान सुनकर ईरान की तरफ से क्या जवाब आया? जवाब सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 33 मिनट की थी। 33 मिनट 59 सेकंड का ये वीडियो है जिसे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने ट्विटर, अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। लेकिन इस पूरी बातचीत और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान ने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। लेकिन कश्मीर पर शहबाज शरीफ बोलने से बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करने से ठीक पहले कश्मीर में खून खराबा हो रहा है, अशांति है और कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहा है, इसकी बात ईरान के राष्ट्रपति से कही। ईरान के राष्ट्रपति उनका उस वक्त मुंह देख रहे थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस वक्त कैमरे को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया, यानी उस वक्त फ्रेम को चेंज कर दिया गया और उस वक्त आपको फ्रेम पर दिखाई दे रहे होंगे ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान। अब जब पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो अब बारी आती है ईरान के राष्ट्रपति की। ईरान के राष्ट्रपति ने यह कहा कि वो दोनों देशों के बीच के संबंध को मजबूत करना चाहते हैं और इजराइल ने जो हमला किया है उसको लेकर उन्होंने बातचीत की और हमास को लेकर या फिर गाजा में जो हो रहा है उस पर उन्होंने बात की और इजराइल पर निशाना साधा। लेकिन 33 मिनट के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने इजराइल का नाम तक नहीं लिया और ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि इजराइल का खौफ पाकिस्तान को भी है, क्योंकि आप गाजा की बात कर रहे हैं, आप फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इजराइल की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक उल्टा हुआ। ईरान के राष्ट्रपति ने सब कुछ बात की, कश्मीर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही उस मुद्दे को छेड़ा उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया। अब आते हैं ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर विवाद पर। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात शुरू होती है ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बॉर्डर को और ज्यादा सिक्योर और ज्यादा फ्रेंडली बनाने के लिए यहां पर व्यापार को शुरू करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन ये बात जैसे ही ईरान के पास पहुंचती है, ईरान की बारी आती है, ईरान ने कहा कि हाँ बिल्कुल करेंगे, हम अपने बॉर्डर को और अच्छा बनाएंगे, लेकिन टेररिज्म से भी लड़ेंगे। हम बॉर्डर पर जो है सिर्फ व्यापार की जो बात कर रहे हैं, हम ईरान और पाकिस्तान के बीच के व्यापार को देखकर खुश नहीं हैं। अभी तक दोनों देशों के बीच तकरीबन $2 बिलियन का ही व्यापार है और ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हम इस व्यापार को $10 बिलियन तक ले जाएंगे। और ये ऐलान करते ही तालियों की गड़गड़ाहट चारों तरफ गूंजने लगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। $10 बिलियन का व्यापार पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है, ऐसी हालत है। आपको बता दें कि 3 दिन के दौरे पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जो है वो पहुंचे हैं पाकिस्तान और ये सब तब हो रहा है जब इजराइल के साथ ईरान का तनाव चरम पर है। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति का दौरा पहले से शेड्यूल था, ऐसा नहीं है कि ये तनाव के बाद हुआ है। और इस पूरे दौरे का मुख्य एजेंडा ये है कि वो आपसी सहयोग, इकोनॉमी, बूस्टिंग बायलैटरल टाइज और तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर व्यापार होने हैं, संबंधों को ठीक करने को लेकर और कोई एजेंडा बताया नहीं गया ऑफिशियली। लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि 3 दिवसीय दौरे के दौरान ईरान के राष्ट्रपति लाहौर, कराची और बॉर्डर वाले इलाकों में जाएंगे और वो भी तब जाएंगे जब पाकिस्तान में देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के खूबसूरती की तारीफ वहां के प्रधानमंत्री ने खूब की। उन्होंने कहा कि तेहरान बहुत खूबसूरत है, हमारा इस्लामाबाद भी खूबसूरत है। अब कितना खूबसूरत है ये सबको पता है। अब बात करते हैं हम इस दौरे के बाद क्या होने वाला है पाकिस्तान के साथ, इस पर। अब ईरान के राष्ट्रपति जब पाकिस्तान पहुंचे हैं तो सबसे ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर अमेरिका और पश्चिमी देश बनाएंगे। साथ ही साथ अभी हाल ही में जिसने इतना बड़ा कर्ज दिया, सऊदी अरब, वो भी परेशान है। वो भी सोच रहा है कि ये देखो कर्ज हमसे लेते हैं और किसका स्वागत कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी यानी मोटी रकम दी है ताकि पाकिस्तान अपना खर्चा चला पाए। लेकिन पाकिस्तान अब उसके कट्टर दुश्मन ईरान का स्वागत कर रहा है। जाहिर तौर पर यह तस्वीर सऊदी अरब को तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अमेरिका भी इस पूरे दौरे पर नजर बनाए हुए है। हो सकता है कि अमेरिका अब इस दौरे के बाद पाकिस्तान पर नकेल कसना शुरू कर दे
और पाकिस्तान जितने कसीदे ईरान के पढ़ रहा था, अब उस पर वो अंकुश लगाना शुरू कर दिया। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा हालात जो ऐसे हैं कि सिर्फ बाहरी वित्तीय सहायता पर जिंदा है, और ये अगर लाइन कटती है तो फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। ऐसे में ईरान के दौरे से जहां पाकिस्तान बहुत खुश है, जहां कोई आना नहीं चाहता वहां ईरान के राष्ट्रपति आ रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद जो मुसीबत पाकिस्तान के सामने आने वाली है वो दुनिया के एक्सपर्ट्स देख पा रहे हैं। दुनिया के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हो सकता है कि अमेरिका प्रतिबंधों का दौर शुरू कर दे और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए बात करते हैं ईरानी राष्ट्रपति ने जब अपना संबोधन किया तो क्या क्या कहा। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत है और ईरान इजराइल के खिलाफ खड़ा है, गाजा के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे पर ईरान ने कुछ नहीं बोला। और ये सिर्फ न बोलकर ईरान ने दिखा दिया कि कश्मीर मुद्दे पर उसका स्टैंड क्या है, कश्मीर पर ईरान क्या सोचता है। और इसी वजह से अब फिर से शहबाज शरीफ सरकार की फजीहत हो रही है, क्योंकि जिस मुद्दे को वो सार्वजनिक मंचों पर उठाते हैं वहां पर ना उनकी वैल्यू है ना उस मुद्दे की। कश्मीर भारत का हिस्सा है, था और रहेगा, ये बात ईरान भी मानता है।